हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन है रामकृष्ण गोदारा पर, जहाँ पर हम फिजिक्स को बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर 5 है। इसके अंदर सबसे पहला हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। यहाँ पर मैं एक पॉइंट पी लेता हूँ, इसके ऊपर एक चार्ज एक्ट करता है Q1 जिसका डिस्टेंस है यहाँ से R1, दूसरा एक्ट करता है Q2 जिसका डिस्टेंस है R2, तीसरा एक्ट करता है Q3, तीसरा एक्ट करता है हमारा Q3 जिसका डिस्टेंस है R3। यहाँ पर आ जाएगा V नेट, हमें पोटेंशियल निकालना है तो V नेट आ जाएगा। V1 होगा हमारा, इसका जो V1 होगा वो होगा हमारा K Q1 अपॉन में R1, V2 होगा हमारा K Q2 अपॉन में R2 और V3 होगा हमारा K Q3 अपॉन में R3। तो V नेट आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। जो भी हमारी पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड हो जाती है, इसलिए हमारी ये आ जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर और ज्यादा पोटेंशियल दे रखा है तो ये Vn तक चलता जाएगा, Vn तक चलता जाएगा और ये प्लस होता जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे कुछ PYQs की तरफ। एक हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे और एक हम PYQ करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन और ये PYQs के अंदर भी पूछा जा चुका है, तो ये हमारा एनसीईआरटी और PYQ दोनों का क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन दे रखा है टू चार्जेस, दो चार्ज है Q1 Q2 लेट कर लेता हूँ मैं। 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम माइनस 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। हमारा जो डिस्टेंस है R वो 16 सेंटीमीटर है, यानी 16 इंटू 10 की पावर -2 मीटर है। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। ऐसी एक लाइन दी हमने, यहाँ पर हमारा Q1 आ गया जो होगा हमारा 5 इंटू 10 की पावर -8, यहाँ पर Q2 आ गया -3 इंटू 10 की पावर -8। ये डिस्टेंस हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। अब एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। यहाँ पर मैं कोई एक पॉइंट मानता हूँ P, इस पर जो पोटेंशियल मानता हूँ वो मैं जीरो मानता हूँ। अब P पर दो पोटेंशियल एक्ट करेंगे VP पर। एक ये V, ये 5 वाला जिसको मैं 1 मानता हूँ, ये वाला जिसको मैं 2 मानता हूँ। V1 प्लस V2 ये दोनों एक्ट करेंगे, V1 और V2 दोनों एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो मेरा जीरो होगा। V1 क्या आएगा मेरा, K Q है मेरा 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में, अब इस डिस्टेंस को मैं x मानूंगा। अगर ये x है तो ये वाला कितना हो जाएगा 16 माइनस x, ये हो जाएगा 16 माइनस x। तो K Q अपॉन में R, R आ जाएगा x प्लस, अब यहाँ पर ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल, तो हमें साइन साथ लेना पड़ेगा। K माइनस, ये होगा हमारा केस 1। इसके अंदर हमारे दो केस बनते हैं, एक इनसाइड के लिए एक आउटसाइड के लिए। ये इनसाइड के लिए, यानी यहाँ पर जो आउटसाइड के लिए होगा वो इस इलेक्ट्रिक इस लाइन के बाहर होगा, चार्जेस के बाहर की साइड होगा। वो भी हम करेंगे, पहले हम ये वाला देखते हैं। ये जीरो है, ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस, अगर इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। K इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में 16 माइनस 8। ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 3x इक्वल्स टू 16 5 जा 80 माइनस 5x, 5x 5x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 8। यानी ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 16 माइनस 10 6 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे इसका डिस्टेंस। अब हम चलते हैं हमारे केस 2 की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे केस 2 की तरफ। केस 2 होगा हमारा, हमने इन साइड के लिए निकाल दिया जिसके अंदर हमारी वैल्यू आई थी x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आउटसाइड, यानी यहाँ पर मैं चार्जेस वापस लेता हूँ। Q1 होगा मेरा 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, ये डिस्टेंस हो जाएगा 16 सेंटीमीटर।
यहाँ पर एक इन्फिनिटी पर पॉइंट लेता हूँ आर। अब इस इन्फिनिटी पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल निकालनी है, इन्फिनिटी पोटेंशियल निकालनी है इन्फिनिटी पर, तो वी आर जो होगा उस पर वी ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। ए भी एक्ट करेगा और बी भी एक्ट करेगा, तो ये होगा वी ए आर प्लस वी बी आर। अब जो हमें दे रखा है टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, हमें जो ये इन्फिनिटी पर पोटेंशियल दे रखी है जीरो होगी, यानी ये वाली जो होगी ये जीरो होगी, वी ए आर। अब डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमें, ये जो डिस्टेंस है बी से आर तक, इसको मैं वाई लेट कर लेता हूँ। अगर ये वाई है तो ये 16 प्लस वाई हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 16 प्लस वाई। तो वी ए आर क्या होगा हमारा के 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में पूरा डिस्टेंस ये वाला लेंगे ए आर, ये वाला डिस्टेंस लेंगे हम ए आर, ये वाला डिस्टेंस होगा हमारा 16 प्लस वाई, प्लस माइनस का साइन लेंगे हम के इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये प्लस माइनस पूरा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। अब अगर ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3k इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में y इज इक्वल टू k इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में 16 10 की पावर माइनस 8 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 16 प्लस वाई 5y। इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, 16 3 जा 48 प्लस 3y इज इक्वल टू 5y, ये 3y इधर जाएगा, 48 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अगर ये वाला डिस्टेंस हमारा y ये वाला 24 सेंटीमीटर है, तो ये वाला कितना होगा, ये पूरा हो जाएगा ए आर, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा बी आर का डिस्टेंस है, जो हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं हमारे अगले पी वाई क्यू की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे इस पी वाई क्यू की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है चार्जेस 5 कूलम इन 5 माइक्रो कूलम एंड 10 माइक्रो कूलम। हमारे चार्जेस Q1 दे रखा है हमें 5 माइक्रो कूलम और हमारा Q2 दे रखा है 10 माइक्रो कूलम, आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। वर्क डन टू ब्रिंग these charges at a distance 0.5 मीटर फ्रॉम ईच अदर इज। यहाँ पर हम सबसे पहले वर्क डन निकालना है। वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा यू, जो हो जाएगा हमारा U2 माइनस U1। हम U2 और U1 दोनों अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर U2 निकालेंगे। U2 का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन में आर। के हमारा हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 5 इंटू माइक्रो कूलम, इसको कूलम में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। Q2 हमारा 10 माइक्रो कूलम है, इसको फिर से 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर दे रखा है, ये 1 मीटर दे रखा है, तो ये आ जाएगा हमारा 9 5 जा 45, 45 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 इंटू 10 की पावर ये 9 और एक ये 10, 10 की पावर 10, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2, 45 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये आ जाएगी U2। अब यहाँ पर U1 निकालेंगे। U1 का होगा के Q1 Q2 अपॉन में R, लेकिन अब जो R यूज होगा वो हमारा ये 0.5 मीटर वाला यूज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में 0.5, 1/2 का 1/2, ये हमारा हो जाएगा 0.5, 0.5 है, इसको 10 से पर डिस्टेंस हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 45, 2 इंटू 45, U1 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 5 जा 45 इंटू माइनस 6 माइनस 12, 9 और 1 10, 10 की पावर माइनस 2। जो यूनिट होगी इन दोनों की वो होगी जूल, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी की यूनिट होती है हमारी जूल। अब हमें W निकालना है। W होगा हमारा U2 माइनस U1, U2 हमारा आ रखा है 45 इंटू 10 की पावर माइनस 2, U1 आ रखा है
माइनस का 2 इंटू 45 इंटू 10 की पावर -2। यहाँ पर 45 इंटू 10 की पावर -2 हम दोनों से कॉमन लेंगे। 45 इंटू 10 की पावर -2 ब्रैकेट में बचेगा हमारा 2 - 1 डब्ल्यू नेट हमारा वर्क जाएगा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45 इंटू 10 की पावर -2 जूल। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से। इनके बीच का हम रिलेशन निकालेंगे। जो हमारा W होता है वो होता है हमारा माइनस डेल्टा U या W इज इक्वल टू U। इस W को मैं लिख सकता हूँ dW, छोटा सा ये W अगर इस पूरे पर वर्क डन हुआ है, पूरे पर अगर वर्क डन हुआ है तो इतना सा अगर वर्क डन लूंगा तो उसको मैं dW लिख दूंगा। और ये जो du है इसको मैं u है इसको मैं अगर लिखूं छोटे फॉर्म में तो du लिख दूंगा। अब मैं w को लिख सकता हूँ, वर्क का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये d f इंटू डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो पूरा लगेगा जैसे ये है, इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे इससे तो ये फोर्स तो पूरा लगेगा, लेकिन ये डिस्टेंस है, ये हम छोटा सा डिस्टेंस ले रहे हैं। और जो डी यू होता है हमारा v होता है के क्यू अपॉन में आर, और जो u होता है वो होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर। तो ये जो के क्यू अपॉन में आर है इसको मैं v भी लिख सकता हूँ, u आ जाएगा क्यू टू वी, यानी u आ गया v क्यू, ये हमारा u आ जाएगा। तो इस du को मैं लिख दूंगा डी वी मल्टीप्लाई बाय क्यू, ये चार्ज हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब मैं करूँ ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा, एफ डी आर डी वी क्यू। अब जो फोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता था क्यू ई, इस क्यू ई की मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा। यहाँ पर ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर क्यू ई डी आर इज इक्वल्स टू डी वी क्यू, डी वी क्यू, क्यू से क्यू हमारा कट जाएगा तो ये आ जाएगा ई डी आर, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन ई डी आर इज इक्वल्स टू डी वी। अब ये जो dv है यहाँ पर हमारा माइनस के अंदर भी होता है तो इसको हम माइनस के अंदर लेंगे तो यहाँ पर e आ जाएगा हमारा dv बाई डी आर। और अगर हमारा कंडक्टर होता, यहाँ पर हमारा कंडक्टर होता तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो कंडक्टर होता है उसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, हमारा dv अपॉन में डी आर होता है, तो ये डी आर ऊपर मल्टीप्लाई में जाता, dv इज इक्वल टू जीरो आ जाता। अगर किसी का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आता है तो हमारा v इनसाइड कंडक्टर हमारा कांस्टेंट हो जाता, v इनसाइड कंडक्टर हमारा कांस्टेंट हो जाता। ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक। अब हम चलेंगे हमारे अगले लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए सपोर्ट करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी कुछ हेल्प हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर बताइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।